उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन यह सिर्फ मंत्री बढ़ाने की कवायद नहीं माना जा रहा। इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव का बड़ा सियासी गणित छिपा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस विस्तार में सिर्फ चेहरे नहीं बदले गए, बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। कहीं पिछड़ों को संदेश दिया गया, कहीं दलित और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश हुई, तो कहीं ब्राह्मण और ठाकुर संतुलन को लेकर भी साफ संकेत दिया गया। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, बुंदेलखंड से अवध क्षेत्र तक हर इलाके को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश नजर आती है। हमने इस खास रिपोर्ट में पूरे डिटेल में बताया कि आखिर इस कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी ने किन किन वर्गों और इलाकों को साधने की कोशिश की है और 2027 की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कई महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब योगी कैबिनेट 2.0 का विस्तार हो गया। लगभग 6 नए चेहरे मंत्री बनकर शामिल हुए। कुछ पुरानों को प्रमोट किया गया, लेकिन राजनीति में ऐसा विस्तार कोई रैंडम नहीं होता, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। बीजेपी को पता है कि 2022 में जीत मिली थी, लेकिन अब जाति समीकरण बदल रहे हैं। विपक्ष पीडीए का फॉर्मूला लगा रहा है, इसीलिए नए मंत्रियों में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और अलग अलग इलाकों के लोगों को जगह दी गई है, ताकि सबको साथ रखा जा सके। 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलाकर 6 नए सदस्य शामिल हुए। वहीं 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया। राजभवन में रविवार को समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने शपथ ली। सबसे पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली। इसके बाद सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने शपथ ली। दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तीसरे नंबर पर अजीत पाल और फिर सोमेंद्र तोमर ने शपथ ली। दोनों विधायक पहले राज्य मंत्री थे, अब उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके बाद कृष्णा, दोनों विधायक पहले राज्य मंत्री थे, अब उन्हें प्रमोट किया गया। इसके बाद कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने शपथ ली। चारों को राज्य मंत्री बनाया गया। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे, उसको सरच्छे निर्वहन करेंगे। जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है, उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। लोकसभा में भाजपा को यूपी में थोड़ा झटका लगा था, उसे रिकवर करना भी जरूरी है। नए मंत्री अपने अपने इलाकों में विकास के काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, लोकल शिकायतें सुनेंगे और पार्टी को ग्राउंड पर मजबूत बनाएंगे। उससे पार्टी को फायदा होगा। योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही मजबूत है। अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म करें तो वोटरों को ये फील होगा कि सरकार अब और ज्यादा हमारे पास है। साथ ही गठबंधन पार्टनर्स और नाराज नेताओं को भी थोड़ा एडजस्ट कर लिया गया तो अंदर की खिचड़ी खत्म हो सकती है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार कई दिनों चर्चा हो रही थी। आखिरकार रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। करीब 6 नए मंत्री हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिसमें से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके अलावा मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर थे और लगातार और बगावती तेवर के साथ में वो भाजपा के साथ नजर आ रहे थे। मनोज पांडे को कैबिनेट की शपथ दिलाई गई है। वहीं अजीत सिंह पाल है, जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ दिलाई गई। वहीं सोमेंद्र सिंह तोमर, जिनका प्रमोशन किया है, स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। वहीं कृष्णा पासवान है, राज्य मंत्री की शपथ ली है। वहीं कैलाश राजपूत ने राज्य मंत्री की शपथ ली। वहीं सुरेंद्र दिलेर राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वहीं कुल 6 नए मंत्री हैं जिनको मंत्रिमंडल विस्तार मिला गया। वहीं 2 राज्य मंत्री थे जिनका प्रमोशन मिला है। ये फैसला सिर्फ मंत्रिमंडल बड़ा करने भर का नहीं है, ये 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव माना जा रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान उन समुदायों पर दिया गया है जिन्हें बीजेपी अपने साथ और मजबूती से जोड़ना चाहती है। पश्चिमांचल के जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को जगह दी गई है, जो पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय का बड़ा चेहरा, जाट वोट बैंक पर मजबूत पकड़। मुरादाबाद के रहने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी, ओबीसी समुदाय से आते हैं भूपेंद्र चौधरी।
2016 में पहली बार एमएलसी। ब्राह्मण चेहरे के रूप में मनोज पांडे को शामिल किया गया है। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक, 2012 से 17 में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2022 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक भी रहे। अवध और पूर्वांचल में ब्राह्मण नेता, सपा से बगावत करने वाले विधायक। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कृष्णा पासवान जैसे चेहरों को मौका मिला। कृष्णा पासवान खागा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक, फतेहपुर में प्रमुख दलित चेहरा, 4 बार विधायक और 2 बार जिला पंचायत सदस्य। अति पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी से हंसराज विश्वकर्मा को शामिल कर छोटी छोटी जातियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। हंसराज विश्वकर्मा बीजेपी से विधान परिषद के सदस्य हैं। पिछड़ा वर्ग की राजनीति में मजबूत पकड़, पिछले 34 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। 1989 में बूथ स्तर से राजनीतिक सफर शुरू किया। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वाराणसी में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका। राजपूत समुदाय में सेंध लगाने के लिए पार्टी ने कैलाश सिंह राजपूत को मंत्री बनाया है। कैलाश सिंह राजपूत लोधी राजपूत समुदाय से आते हैं। 1996 तिरवा सीट से पहली बार बीजेपी से विधायक बने। 2007 बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। 2017 विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। 2022 बीजेपी से कन्नौज की तिरवा विधानसभा सीट से विधायक बने। सुरेंद्र दिलेर को मौका देकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दलित और युवाओं को साधने का प्रयास किया गया। सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक, प्रमुख दलित युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हाथरस के पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे हैं। अजीत सिंह पाल को पार्टी ने प्रमोशन दिया है। अजीत सिंह पाल जो कि कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से विधायक, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में राज्य मंत्री हैं। पाल और बघेल समुदाय में अच्छी पकड़ है। कानपुर से लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र तक असर। सुमेंद्र तोमर को प्रमोशन मिला। सुमेंद्र तोमर जो कि योगी कैबिनेट में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, मेरठ की दक्षिण सीट से दूसरी बार विधायक हैं। गुर्जर समुदाय में अच्छी पकड़ है। कुल मिलाकर ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ हिंदुत्व का नारा काफी नहीं रह गया है, जाति का गणित भी बहुत जरूरी है। इसीलिए योगी सरकार हिंदुत्व को मुख्य इमोशन बनाए रखते हुए जाति जाति के छोटे छोटे पुल बनाने की कोशिश कर रही है। पश्चिमांचल में 2024 लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था, उसे सुधारने के लिए जाट गुर्जर समुदाय को कैबिनेट की जगह दी। ब्राह्मणों में जो थोड़ी नाराजगी थी, उसे दूर करने की कोशिश है। दलितों में जाटव के अलावा पासवान जैसे वर्ग को जोड़ना और ओबीसी के अंदर सबसे पिछड़े ईबीसी को अलग से ध्यान देना, ये सब पीडीए को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा लगते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को मद्देनजर ही इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो मंत्री को जगह मिली है उसको लेकर माना जा रहा है कहीं ना कहीं जातीय जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास इसके जरिए किया जा रहा है। विपक्ष के पीडीए फार्मूले को कहीं ना कहीं जवाब में भी इन लोगों को कहने का तैयार होना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में बेहतर परिणाम, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बार उत्तर प्रदेश की तीसरी बार जब सरकार अगर बनती है तो वही चेहरा होंगे भाजपा की तरफ से, उनका बड़ा चेहरा। उसके अलावा जो मंत्रिमंडल में करीब 60 मंत्री हो चुके हैं और इन पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होगी। इन सभी जातियों का जो समूह है समीकरण के तौर पर इन पर जिम्मेदारी होगी उत्तर प्रदेश में बेहतर परिणाम दिखाने की। फिलहाल इसके नतीजे कितने होंगे तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चर्चाओं में मंत्रिमंडल विस्तार है वो फिलहाल हो गया है। जो 6 नए मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अखिलेश यादव अपना पीडीए फॉर्मूला चला रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, भाजपा उसी को काटने के लिए ईबीसी को ओबीसी से अलग करके गैर जाटव दलितों को अपने पाले में लाकर और ऊपरी जातियों और महिलाओं को हिंदुत्व के साथ जोड़कर एक बड़ा ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रही है। महिला मंत्री बढ़ाकर महिला वोटर्स को भी संदेश दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से बागियों को जगह देकर विपक्ष की ताकत भी कम करने की कवायद है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समीकरण 2027 में योगी को जीत दिला पाएंगे? योगी का हिंदुत्व, लॉ एंड ऑर्डर और विकास की इमेज भी मजबूत। राम मंदिर, अयोध्या विकास, एक्सप्रेसवे, निवेश और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं उनके पक्ष में काम कर रही हैं। कैबिनेट विस्तार से पार्टी के अंदर असंतोष भी कम होगा और टिकट बंटवारे में आसानी होगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं का गुस्सा पीडीए के पक्ष में जा सकता है। अगर दलित वोट और मुस्लिम वोट काफी हद तक एक हो गए तो मुकाबला और कड़ा हो जाए। पश्चिमांचल अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आया है। फिर भी बीजेपी 80-20 का फॉर्मूला चला रही है। वो हिंदू वोटों को जितना हो सके एक रखना चाहती है, जबकि अखिलेश 20% से ज्यादा वोट पीडीए के जरिए जोड़ने की कोशिश में है। इस कैबिनेट विस्तार को पीडीए की साफ साफ काज माना जा रहा है। हिंदुत्व इमोशन देता है तो जातीय बैलेंस, क्षेत्रीय संतुलन और महिला कार्ड वोटों को जोड़ते हैं। कुल मिलाकर ये विस्तार 2027 की बड़ी तैयारी की शुरुआत है। बीजेपी समझ चुकी है कि शुद्ध हिंदुत्व के साथ क्षूमीय, जातीय, गणित और अच्छा प्रशासन दोनों जरूरी है। ये दांव कितना कामयाब होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन योगी सरकार ने 2027 के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।